हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को चलना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड पी टी परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू इफ एंगल एस पी टी इजकल टू 28 डिग्री एंड एंगल आर इजकल टू 23 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल क्यू। हमको एंगल क्यू का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप फिगर इसमें ड्रा करिए। ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर। ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है। पी क्यू और आर हमसे कह रहा है कि जो एंगल क्यू है वो ग्रेटर देन है एंगल आर का। और हम आपको बताए थे इस तरीके की आकृति में जो बड़ा वाला एंगल होता है उसी के पास में जो होता है वो लंब होता है। तो पीटी लंब है आर क्यू पे, तो यहाँ पीटी पहले बना दीजिए क्योंकि क्यू बड़ा है तो ये लंब हो जाएगा। और एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो छोटे कोण के पास में होता है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? तो यस हो जाएगा ये पी यस। और हमसे कितना मान दिया है? एस पी टी इजकल टू कितना दिया गया है? 28 डिग्री दिया गया है इसका मान। और एंगल आर इजकल टू कितना दिया गया है? 23 डिग्री दिया गया है। और हमको एंगल क्यू का मान पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? एंगल क्यू। एंगल क्यू का मान इसमें कैसे निकलेगा? इस तरीके की आकृति होती है तो हम बताए थे सबसे पहले आपको कि एंगल टी पी एस का मान यदि पूछा जाएगा तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर अपान 2, यही इसका फार्मूला होता है। हम तो उसमें हम आपको इसको प्रूव कराए थे, तो वही मान रखिए। टीपीएस कितना दिया है? 28 इक्वल टू एंगल क्यू हमको ज्ञात करना है, माइनस एंगल आर कितना दिया है? 23 डिग्री दिया गया है बाई 2। 28 में 2 से गुणा करिए तो 56 आ जाएगा। एंगल क्यू इक्वल टू माइनस 23 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 79 डिग्री। किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 79 डिग्री। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको फिगर दिया गया है। हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का मान पूछा है हमसे। देखिए इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है। हम आपको बताएं किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इस रेखा पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, इस रेखा पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 70 डिग्री पहले से दिया है, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? ये और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। किसी भी जो सरल रेखा पे कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इधर के भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा और इधर के भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों तरफ मिला के कितना बनेगा? 180 180 360 डिग्री बनेगा। और माइनस 110 डिग्री हम घटा देंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। जो त्रिभुज में बन रहा है इधर का दोनों तरफ का कोण वो निकल जाएगा, तो 110 डिग्री। वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। किसमें दिया गया है? यही 250, यही है, 225 नहीं है, 250 डिग्री है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी ए डी इजकल टू डी इजकल टू ई सी इजकल टू बी सी, देन द फाइंड ऑफ एंगल ए रेशियो बी। हमको ये चित्र दिया है और एंगल ए रेशियो एंगल बी का मान पूछा है। और हमको ए डी, डी, ई सी और बी सी हमको बराबर कहा है कि ये सभी रेखाएं क्या है? बराबर है। अच्छा, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो भी भुजा बराबर होता है उसके सामने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हम मान ले रहे हैं कि एंगल ए क्या है? थीटा है। एंगल ए क्या है? थीटा है। तो ये और एडी और ईडी दोनों आपस में बराबर रेखाएं हैं, तो ईडी के सामने थीटा कोण बन रहा है, तो एडी के सामने भी थीटा कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं? थीटा कोण बनेगा। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें एंगल ईडीसी का मान क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। आप इस त्रिभुज को देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ईएडी को, तो बाह्य कोण 2 थीटा कैसे होगा? ये दो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण थीटा थीटा है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। और आप आइए अब इस त्रिभुज में ट्रायंगल ईडीसी में ईडी और ईसी भुजा भी आपस में बराबर है, तो ईसी भुजा के सामने कितना कोण बन रहा है? 2 थीटा बन रहा है। तो ईडी के सामने कौन सा कोण बनेगा? 2 थीटा ही बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा? 2 थीटा ही बनेगा।
अब हमको ये भी टू थीटा बन गया और हमसे मान पूछ रहा है एंगल ए रेशियो एंगल बी का। अब हमको आगे देखिए हमको क्या करना है, हम इसमें एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये रेखा है ही नहीं। आप इस रेखा को मान लीजिए कि ये रेखा बीच वाली जो ईडी रेखा है वो नहीं है। तो आपको एक ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए और ऐसे, तो ये भी एक बाह्यकोण बनेगा कि नहीं, ये बाह्यकोण बनेगा। तो इस रेखा को आप मान लीजिए कि ये रेखा ईडी है ही नहीं और ये कोण भी नहीं है, तो एक त्रिभुज बन रहा है EAC। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, EAC, आपको दिखाई दे रहा होगा EAC। तो इसमें बाह्यकोण क्या हो गया, 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, इसमें बाह्यकोण हो जाएगा। और अब आइए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BEC में, इस ट्रायंगल में BEC में, ट्रायंगल BEC में जब आएंगे तो BC भुजा और EC भुजा आपस में बराबर है और BC के सामने 3 थीटा बन रहा है, तो EC के सामने जो कोण बनेगा, कोण होगा उसके सामने भी 3 थीटा बनेगा। तो इसके EC के सामने एंगल B है तो ये भी कितना कोण बनाएगा, 3 थीटा बनाएगा। और अब हमको निकाल लेंगे एंगल A रेशियो एंगल B। एंगल A का मान कितना है, थीटा है, और एंगल B का मान कितना है, 3 थीटा है। थीटा से थीटा कट जाएगा, 1/3, यही रेशियो हो जाएगा 1/3। 1/3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको फिर से एक बार वीडियो पॉज करके या वीडियो रिट्रीट करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा देखना है इसको, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप देखेंगे बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AB = BD = DC। यदि एंगल BAD = 70 डिग्री है तो एंगल B का मान हमसे पूछा है। इसमें सबसे पहले हमको काम क्या करना है, फिगर ड्रा करना है। फिगर ड्रा कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें ट्रायंगल का नाम क्या कहा है, ABC। क्या कहा है, ABC। और कह रहा है ABC में बिंदु D इस प्रकार है, AC पर बिंदु D, मान लीजिए AC रेखा पे कोई बिंदु D है, इस प्रकार है कि AB = BD = DC। AB = BD = DC। ये तीनों रेखाएं क्या है, आपस में बराबर है। यदि एंगल BAD, यदि हमको शीर्ष कोण 70 डिग्री दिया गया है तो हमसे एंगल B का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एंगल B। ये कैसे निकलेगा, अच्छा ये देखिए कि ये 70 डिग्री दिया गया है और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो BD भुजा के सामने जो कोण बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है और AB भुजा के सामने कौन सा कोण है, D है, तो वो भी कितना डिग्री बनेगा, 70 डिग्री ही बनेगा। और इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए देखिए ABD, ये भी 70 डिग्री हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। हमको इधर का तो मान निकल गया, एंगल B हमको निकालना था, तो ये मान 40 डिग्री निकल गया। यदि हम इस मान को निकाल लेंगे तो एंगल B का हमको पूरा मान निकल जाएगा। ये 70 डिग्री है। तो हम आपको बताएं किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 110 डिग्री। अब आइए इस वाले त्रिभुज में ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में एक BD भुजा और एक DC भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। हम आपको बताएं किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये 110 डिग्री है तो अन्य दो कोण कितने के होंगे, 70 डिग्री के होंगे। साइड BD के सामने का एंगल C और साइड DC के सामने का एंगल B, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा। कैसे 35-35 हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 110 है पहले से, तो ये दोनों मिला के 70 डिग्री होंगे। और
बीडी भुजा और डीसी भुजा जो है आपस में बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी 35 डिग्री, इस भुजा के सामने एक कोण और इस भुजा के सामने एक कोण, दोनों 35-35 के हो जाएंगे। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री। 40 और 35 कितना हो गया? 75 डिग्री, 75 डिग्री। किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। आप फिर से यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिट्रीट करके और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बताया है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR QT परपेंडिकुलर ऑन PR एंड S इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट एंगल PSQ इज इक्वल टू P डिग्री इफ एंगल TQR इज इक्वल टू 46 डिग्री एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 32 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल P। हमको एंगल P का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर क्या है? एंगल PQR, एंगल PQ और R, और आए क्या कह रहा है? QT लंब है PR पे। QT क्या है? लंब है PR पे। ये लंब हो गया PR पे। यस QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PSQ इक्वल टू P डिग्री। QR पे एक बिंदु यस है, PSQ इक्वल टू PSQ इक्वल टू कितना डिग्री दिया है? P डिग्री दिया है। देन TQR, T एंगल TQR इक्वल टू कितना दिया है? 46 डिग्री। TQR ये दिया है हमको 46 डिग्री, और SPR हमको कितना दिया है? SPR हमको दिया है कितना? 32 डिग्री। और हमको P का मान, यही P का मान हमसे पूछ रहा है। P का मान कैसे निकलेगा? चित्र ड्रा हो गया। चित्र आप पहले देख लीजिए। चित्र हम ड्रा कर दिए हैं। यही जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से हमने चित्र ड्रा कर दिया है। ये हमसे लंब कहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और आप या इसको मान लीजिए कि ये यन है, यन एक बिंदु है। आप इस त्रिभुज में देखिए PTN, इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में आप देखिए PTN में देखिए आप, ये 90 डिग्री है, ये 32 डिग्री है। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90 और 30 122, तो ये हो जाएगा 180 में से 122 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। ये 58 डिग्री हो जाएगा। जब ये 58 डिग्री हो जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 58 डिग्री है, तो ये भी 58 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? हम इस त्रिभुज से पहले 58 डिग्री इस ट्रायंगल को निकाले हैं, और जब ये 58 डिग्री हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण से ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। जब ये 58 डिग्री हो जाएगा तो अब फिर आप आ जाइए इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एंगल ट्रायंगल QNS में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब हम निकाल लेंगे एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 58 प्लस 46, 180 माइनस 104, तो एंगल P का मान कितना हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा। एंगल P का मान कितना हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा। किसमें दिया है? ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज में यदि AD इक्वल टू BD इक्वल टू AC है तथा एंगल C का मान ज्ञात करिए। हमको इसमें फिगर ड्रा कर दिया गया है, तो एंगल C का हमको मान ज्ञात करना है। BD और AD और AC जो है आपस में बराबर है। अच्छा, हमको सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए ABD में देखिए BD और AD दो भुजा आपस में बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं थीटा,
तो BD के सामने जो थीटा कोण बन रहा है तो AD के सामने भी थीटा कोण बनेगा, तो एंगल B भी थीटा हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो एंगल है वो ट्रायंगल ABD का बाह्य कोण है, त्रिभुज ABD का ये बाह्य कोण है कि नहीं, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए, अब इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में आएंगे तो भुजा AD और भुजा AC आपस में बराबर है, और किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो AC के सामने 2 थीटा कोण बन रहा है, तो AD के सामने कितना कोण बनेगा 2 थीटा बनेगा। अब हम ओवरव्यू पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है उसको देखिए। इसमें सबसे बड़े वाले त्रिभुज ABC में बाह्य कोण क्या है 108 डिग्री है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 108 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल टू 108 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। हमसे मान क्या कह रहा है एंगल C, एंगल C कितना है 2 थीटा है और थीटा का मान 36 डिग्री है, तो 2 गुणे 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, किसमें दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि RS इक्वल टू PR है। यदि कोण QPS इक्वल टू 110 डिग्री और कोण PRQ इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल PQR का मान हमको ज्ञात करना है। हमको एंगल PQR का मान ज्ञात करना है। इससे सबसे पहले आप करिए कि फिगर ड्रा करिए। हमको कह रहा है PQR, एंगल PQR, तो हम एंगल PQR हम ड्रा कर ले रहे हैं। कह रहा है साइड QR इज एक्सटेंड टू सच डेट RS इक्वल टू PR। QR को इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है कि RS इक्वल टू PR हो जा रहा है, तो RS इक्वल टू PR ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। QPS मतलब इसको बढ़ा रहा है, इसे कर रहा है ये और QPS का मान कितना दिया है 110 डिग्री दिया है। QPS इक्वल टू कितना है 110 डिग्री है। और एंगल PRQ इक्वल टू कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। देन द वैल्यू ऑफ PQR हमको यही पूछ रहा है। अब ये PQR हमको निकलेगा कैसे, सबसे पहले हमको देखना है कि कैसे निकलेगा PQR। तो इसमें आप देखिए बड़े वाले त्रिभुज को छोड़ दिए, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए PRS, इसमें दो भुजा बराबर है PR और RS। तो जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आप इसमें आपस में बराबर होंगे। और ये किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, तो ये 70 डिग्री का बन रहा है, इधर 70 डिग्री बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा 110 डिग्री बनेगा। 180 में से 70 घट जाएगा तो 110 बच जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। होगा कि नहीं 35 ये दोनों 35 हो जाएगा कि नहीं। अब आप देखिए इधर ऊपर आ जाइए, अगर जो ये 35 डिग्री बन रहा है तो ये कोण कितना बन जाएगा, ये पूरा 110 डिग्री है, तो 110 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा 75 डिग्री हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये 75 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा 75 और 70 कितना होगा, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 70 डिग्री। 75 70 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, माइनस 145 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। एंगल Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। यही किसमें दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर वीडियो को रिट्रीट करके एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू BC, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। हमको बीटा का मान ज्ञात करना है और हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
ए बी इक्वल टू बी सी दिया गया है, ए बी इक्वल टू क्या दिया है, बी सी दिया गया है, और ए डी एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, ए डी इक्वल टू क्या है, एंगल बाई सेक्टर है कोण ए का, तो थीटा इक्वल थीटा थीटा हो जाएगा, एंगल बाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ए बी सी में ये ए बी भुजा और बी सी भुजा जो है आपस में बराबर है, तो दो कोण भी इसमें आपस में बराबर होंगे। ये दो एंगल ए क्या है, 2 थीटा है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। ए बी के सामने बी सी के सामने जो भुजा कोण है वो 2 थीटा है, तो ए बी भुजा के सामने जो कोण होगा वो भी 2 थीटा हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखिए छोटा वाला जो त्रिभुज है ए बी और एन, ए बी एन जो त्रिभुज है इसमें देखिए किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ओवरव्यू बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ए बी सी में, ए बी सी में जब आप देखेंगे तो ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, 4 थीटा है, और ये अल्फा और 3 अल्फा क्या है, 4 अल्फा, 4 थीटा पर प्लस 4 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें 4 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ क्या दिया गया था, इक्वेशन 1 में निकाल देते हैं अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू रख दीजिए बीटा, तो बीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और हमसे किसका मान पूछा है, हमसे बीटा का ही मान पूछा जा रहा है, तो बीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, ऑप्शन ए, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, यदि पी एस इक्वल टू पी टी और एंगल टी एस आर इक्वल टू 20 डिग्री है, तो क्यू पी एस का मान, हमको क्यू पी एस का मान हमसे पूछ रहा है, यही हमसे मान पूछ रहा है क्यू पी एस। और हमको दिया क्या है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है, और पी एस इक्वल टू पी टी है, पी एस जो है वो पी टी के बराबर है, और हमको पी एस आर इक्वल टू 20 डिग्री दिया है, क्यू पी एस का मान पूछ रहा है। हमको सबसे पहले देखना इसमें ये है कि ये बड़े वाला जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। पी क्यू और पी आर आपस में बराबर है तो एंगल क्यू और एंगल आर भी बराबर होगा, तो इसको मान ले रहे हैं ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये दोनों अल्फा अल्फा हो गया। अब आइए आप छोटे वाले त्रिभुज में एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर में आएंगे तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये जो एंगल टी होगा वो 20 डिग्री प्लस अल्फा के बराबर होगा, 20 डिग्री प्लस अल्फा, एंगल टी जो होगा वो 20 डिग्री प्लस अल्फा होगा। और फिर जब इस त्रिभुज में 20 डिग्री प्लस अल्फा इस त्रिभुज से हो गया, अब फिर हमको इस वाले त्रिभुज में आना पड़ेगा, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी में जब आएंगे तो इसमें भी दो भुजा आपको बराबर कहा गया है, पी एस इक्वल टू पी टी, तो जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, पी टी के सामने का एंगल यस और पी एस भुजा के सामने का एंगल टी आपस में बराबर होगा, तो एंगल टी इक्वल टू 20 डिग्री प्लस अल्फा है, तो एंगल यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 डिग्री प्लस अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। अब ये दोनों जो है 20 डिग्री प्लस अल्फा हो गया। अब हमको क्या करना है, एंगल पी को हम मान लेते हैं कि एंगल पी क्या है, यक्स है, तो यक्स प्लस अल्फा किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो फिर आप इसमें देखिए एंगल पी क्यू एस में, एंगल पी क्यू एस में आपको ये बाह्य कोण दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा बाह्य कोण आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो यक्स प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल यक्स प्लस एंगल अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 20 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 20 डिग्री, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। हमको किसका मान पूछा है, एंगल पी का मान पूछा है, वही तो यक्स है, एंगल यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए।